तो लोग मुझे जब भी पुकारते थे तो मेरा नाम अंबिका नहीं लेते थे, बल्कि वो सीए के रूप में लोग जानते थे। तो मुझे तलाश थी कि मुझे अपनी पहचान चाहिए और सेफ शॉप के संग में मेरी कैसी पहचान होगी, ये तलाश थी। इस तलाश से मैं निकला और सेफ शॉप ने एक अंबिका जैसे नाम को एक ब्रांड में तब्दीली कर। आज गूगल पे सर्च करेंगे तो अंबिका का नाम मिलेगा और आप लोगों के साथ रहने की वजह से ये सब संभव हो पाया। तो मैं जरूर इतना कहना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति आया है तो अपना अस्तित्व, अपनी पहचान की तलाश जरूर होगी। अगर आपको अपनी पहचान चाहिए तो आपके साथ अरविंद जी जैसे गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, श्याम मोहन पांडे जी जैसे लोग हैं, और यहाँ पर कपिल देव जी हैं आपके साथ में, वीरेंद्र पांडे जी हैं, मानवेंद्र यादव जी हैं। ये लोग आपको सिखाने के लिए बखूबी आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि जो सिस्टम बोले उसी के साथ चलिएगा, क्योंकि हम लोग आते अलग अलग प्रोफाइल से हैं। आप सोच सकते हैं कि मैं सीए था, अगर मैं वहां कंटेंट लेकर के यहाँ आता और उसी नॉलेज को सेफ शॉप में लगाता तो शायद मैं सफल नहीं होता। मैंने पहले दिन ज्वाइन करने के साथ ही अपने उस सीए के नॉलेज को हमेशा अपने ऑफिस में छोड़ दिया और एक बात लेके चलता था कि मैं अंबिका हूं और यहीं से मुझे पहचान चाहिए। इसके पीछे रीजन था, अगर मैं सीए बन करके कहीं प्लान दिखाने जाता, सीए एज सीए किसी से बात करता और वो मना करता तो मुझे शायद ईगो हर्ट होता कि मैं सीए हूं, ये सब कुछ है, फिर भी मुझे ये व्यक्ति इस तरह से कह रहा है। तो मैंने अपने आप को उससे हटाया, हमेशा उससे हटाने की वजह से मैं अपने आप को, मैं उसको हटाने की वजह से ही सफल हो पाया। काम करना है और इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी आप जरा सोचिए, जब आप पढ़ाई करते थे तो आप उस समय भी अकेले थे, लेकिन आपने उस मुकाम को हासिल किया जहां पर आज हैं। यदि कोई यहाँ टीचर बैठे हैं तो उन्होंने एक दिन में वो टीचर नहीं बने, बल्कि उनका पहले का संघर्ष था। कोई हमारे बीच में किसी भी विभाग में होंगे, किसी भी पद को सुशोभित कर रहे होंगे, तो वो एक दिन में नहीं हुआ। उन्होंने बहुत पहले डिसीजन लिया, काम किया, संघर्ष किया। आज उनके साथ तमाम लोग हैं, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। तो आप भी आ गए यहाँ पर और संघर्ष से कभी घबराना नहीं है। संघर्ष करते समय अपने आप को उस शिखर पे देखना है कि मैं वहां पहुंचने वाला हूं, रिवार्ड ये मिलने वाला है, तो ये संघर्ष बहुत छोटा लगेगा। जीवन में बहुत बड़ा मैसेज हमें मिलता है। मैं भी पहले एम्प्लॉइज ही था, बहुत लोग हमारे साथी हो सकता बैठे हों। मैं उनसे जरूर एक बात कहना चाहूंगा, दोस्त, ये स्लाइड आप बार बार देखते होंगे, मुझे भी दिखाया जाता था रॉबर्ट टी कियोसाकी का जब ये, तो मुझे पहले समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में समझा मैं कि हमारे बीच में कौन सा ऐसा ब्रिज है जो हमें इस तरफ से निकाल के यहाँ पहुंचा सकता है। कौन सा ऐसा पुल है हमारे जीवन में जो हमें एक नौकर से निकाल कर मालिक बनने पे हमें जोड़ दे। कौन सा ऐसा रास्ता है, तो कोई रास्ता नहीं दिखता था, लेकिन सेफ शॉप मिला। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऊपर वाले का, सभी अपलाइन का, सभी अपने गुरुओं का और इस कंपनी के महान डायरेक्टर की इनकी सोच का, कि ये माध्यम मुझे मिला। और उस जॉब की मेंटोलॉजी से, क्योंकि मैं वहां पर हमेशा जॉब मेंटोलॉजी से काम करता था, जॉब क्रिएटर बनने का मौका नहीं था, मैं जॉब सीकर की मानसिकता से काम कर रहा था। जॉब क्रिएटर बनने के लिए हमें सेफ शॉप ने मौका दिया और हमें एम्प्लॉइज से जो काम के बोझ तले में झुका रहता था, आप देख पा रहे होंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि काम की मानसिकता जो हमारे अंदर होती थी, काम का जो बोझ होता था वो झुका के रखता था हमेशा, और उसकी वजह से हम, कोई भी व्यक्ति हो, काम के बोझ से दबा रहता है हमेशा। तो आप इस बात को सोच सकते हैं कि मैं भी इसी तरह से था और इसी तरह से झुका हुआ था, लेकिन वहां से फ्रीडम में आने का मौका मिला और
आज की लाइफ बहुत कुछ बदल चुकी, बहुत कुछ बदलाव हो चुका। आज मैं आया था, जब शुरुआत में मुझे प्लान दिखाया गया था, तो गुरुजी ने 4 बातें मेरे सामने एक पेपर पे लिखा। आदरणीय शिवानंद मिश्रा जी ने, उन्होंने लिखा कि सर आप यहाँ से समय कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, सम्मान कमा सकते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी की सुरक्षा कमा सकते हैं। इस तरह से लिखा और उन्होंने प्लान दिखाया। तो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, तो उनका जो हमारे गुरुदेव का पहला वाला लाइन थी कि समय कमा सकते हैं। आप सोचिए, इस बिजनेस में 6 साल काम करने की वजह से मैं नौकरी से 12 साल 6 महीना पहले मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के, वीआरएस लेकर के समय कमाया और आज मैं फ्रीडम में हूँ। तो आज मैंने टाइम फ्रीडम यहाँ से कमा लिया। दूसरा, उन्होंने कहा पैसे की आपको आजादी मिलेगी, मनी फ्रीडम आपको मिल सकती है। और मैं आपको बता दूं कि आज पैसे के लिए मुझे काम करने की जरूरत नहीं। एक कोटेशन मैंने पढ़ा था कि जब तक हम पैसे के लिए काम करते हैं तब तक हम गरीब हैं, लेकिन जिस दिन पैसा हमारे लिए काम करता है हम अमीरी की श्रेणी में आ जाते हैं। और आज मेरे साथ यही हुआ। सफल व्यक्ति वही है जिसके लिए लोग काम करें, जिसके लिए पैसा काम करे, जिसके लिए सिस्टम काम करे, वो व्यक्ति सफल माना जाता है। और आज आप किसी भी हमारे डायमंड को उठा के देखिए, अरविंद जी को देखिए, चाहे योगेंद्र सिंह चौहान जी को देखिए, चाहे हमारे अरविंद फर्स्ट अरविंद को देखिए, जेपी जी को देखिए, श्रीमान शिवानंद मिश्रा जी को देखिए, अनुज सर को देखिए, किसी भी डायमंड को उठा के आप देखेंगे तो उनके साथ ये तीनों बातें लागू होती हैं। इनके साथ लोग काम करते हैं, इनके साथ सिस्टम भी काम करता है और इनके साथ पैसा भी काम करता है। यानी ये 3 बातें जिस पे लागू होती है वो व्यक्ति बहुत अमीर होता है और सफल भी होता है। तो सफल होने के लिए ये तीनों बातें लागू होना बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ भी आज यही हुआ। मैं पहले यही था, शायद आप देख रहे होंगे, बिफोर सेफ शॉप मैं डीजी रेलवे का सीए था। और जब मैं भर्ती हुआ था तब का मैंने जानबूझ के फोटो लगाया कि मैं देखो ऐसे इस पद पे भर्ती होकर आया था। तो भर्ती तो हुआ, यहाँ सीए रहा और सौभाग्य ये मिला कि मैं डीजीपी यूपी का 2 बार सीए बना, डीजी रेलवे का सीए रहा और हमेशा अच्छे पदों पर काम करने का मौका मिला। पूरे यूपी में लोग सीए के नाम से, अंबिका के नाम से लोग जानते थे। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद में ये जो बंधन था, यहाँ से फ्री होकर के इस लाइफ में मैं आ गया। और आप देख सकते हैं मेरा बेटा है साथ में बैठा हुआ, मेरी पत्नी बैठी हुई है। आज जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है और उस बंधन से भी मुक्ति मिल गई जहां से मैं अपने आप को हमेशा महसूस करता था। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अपना वीआरएस लिया था तो आदेश लगा हुआ है और वीआरएस के डेट को अगर आप देखेंगे तो उसी सप्ताह मेरी इनकम भी यह है। मैंने इसको रिलेट करने का प्रयास किया है कि मैं पूरी नौकरी में जब मैं तनख्वाह पाता था 1,04,000 रुपये मेरी सैलरी थी। हो सकता है कोई मुझसे ज्यादा पाता हो बैठा हो तो बधाई है उसके लिए। तो मैं 1,04,000 रुपया सैलरी पाता था, लेकिन वो सैलरी आती थी और कब समाप्त हो जाती थी कुछ पता नहीं। लेकिन जिस सप्ताह मैंने वीआरएस लिया है उसी सप्ताह मेरी इनकम 2,21,760 रुपया थी। तो मैंने इसको देखा कि मैं इसी पैसे के लिए तो काम कर रहा हूं। मैंने अपने आप से कई बार सवाल पूछा कि भाई मैं ऑफिस में क्यों आता हूं। एक उत्तर मुझे मिलता था कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए काम करना चाहता हूं। फिर प्रश्न अगला फिर खड़ा होता था, अगर मैं अपने बच्चों के लिए ही काम कर रहा हूं तो उनको समय कितना देता हूं। अगर मैं अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए काम कर रहा हूं तो उनको कितना समय देता हूं। नौकरी में रह करके मैं आज तक अपने बच्चों के साथ कभी पेरेंट टीचर मीटिंग भी नहीं अटेंड कर पाया था। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, मैं तो काम इनके लिए नहीं बल्कि काम मैं बंधन में कर रहा हूं और उस बंधन से निकलने का मुझे मौका यहाँ है। मैंने देखा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मुझे जरूरत थी समय कमाने का, मुझे अभाव था मेरे जीवन में, समय का अभाव था। पैसा तो था लेकिन समय का अभाव होने की वजह से मैंने देखा, पढ़ा, बहुत से लोगों को जाना कि अगर हमारे जीवन में अंधेरा था तो उसका किसी ने जिम्मेदारी लिया, अभाव था कि ये प्रकाश होना चाहिए तो थॉमस अल्वा एडिसन ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और जीवन से हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे को मिटा दिया।
ग्राहम बेल ने टेलीफोन, ग्राहम बेल और उसकी पत्नी दोनों दो जगह नौकरी करते थे, पत्नी से मिल नहीं पाता था। उसने कहा कुछ ऐसा किया जाए कि हम अपने पत्नी से बात तो कर सके, और उसी अभाव की वजह से ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कर दिया। चिड़ियों को उड़ता हुआ देख के राइट बंधुओं ने भी इसी को खोज निकाला कि भाई चिड़िया उड़ सकती है तो हम कर सकते हैं, और उन्होंने हवाई जहाज का इजाद किया। चाहे किसी भी नाम लीजिए, श्रीमान माधव सर का नाम लीजिए, तो भी पैसा उनके जीवन में एक अभाव था, सम्मान का अभाव था, नाम का अभाव था, काम किया। आदरणीय श्रीमान परशुराम सर को देखिए आप, तो उनके डॉक्यूमेंट्री भी देखे होंगे, मिले भी हैं आप लोग, और उनकी पूरी कहानी हमें इस बात का विश्वास जगाती है कि हमारे जीवन में भी अभाव है। अगर अभाव नहीं होता तो शायद हम घर से बाहर नहीं होते, शायद नौकरी के लिए नहीं होते, शायद भाग दौड़ नहीं कर रहे होते। तो इस अभाव को पूरा करने के लिए मैंने काम को शुरू किया था, और अभाव को पूरा करते करते आज जीवन में बहुत कुछ बदल गया। व्यक्ति आपके पास अगर आता है, कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आता तो 3 कारणों से सिर्फ आता है। या तो अभाव के कारण आता है, या तो भाव के कारण आपके पास आता है, या प्रभाव के कारण आता है। अगर अभाव के कारण आता है जिसका मतलब उसके पास नहीं है और आप दे सकते हैं तो उसको प्यार से दीजिए। भाव के कारण आता है तो आपका प्रेम है, आपको खींच के उसको लाया, तो आपके प्रेम की वजह से आया तो उसको प्रेम दीजिए। यदि आपके प्रभाव की वजह से वो आदमी आता है तो आप इतने प्रभावशाली हैं इसलिए वो व्यक्ति आपके पास आया है, तो उसकी मदद कीजिए। रवि, सेफ शॉप बिजनेस में मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैं क्यों आया था, मैं आपसे जरूर इस बात को कहना चाहूंगा कि सेफ शॉप बिजनेस में मुझे क्या चाहिए था, और आप लोग भी आए हैं तो कुछ न कुछ आपको सोच होगी, ये कुछ विचार होगा कि आपको भी कुछ चाहिए। सबका अलग अलग हो सकता है कि वो क्या चाहते हैं, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं जरूर इतना कहना चाहूंगा कि सेफ शॉप में आने का जो हमारा उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये था कि समय की आज़ादी चाहिए थी, पैसे की आज़ादी चाहिए थी, हमें सार्वजनिक स्थान पे सम्मान चाहिए था, हमें पीढ़ी दर पीढ़ी की सुरक्षा चाहिए थी, शून्य से शिखर पे पहुंचना था हमें, इसलिए हम आए, अपनों की मदद कर सके इसलिए आए, देश विदेश की यात्रा चाहिए थी, सपनों का घर चाहिए था, सपनों की कार चाहिए थी। ये हमारे बिजनेस में आने का रीजन था मेरा। और मैं आपको बता दूं कि आज मैं नौकरी से फ्री हूं तो समय मेरे पास बहुत है, पैसा इतना आता है, आप सोच सकते हैं। अरविंद जी ने अभी आपका परिचय भी मेरा कराया, आज टीम में 10 डायमंड हैं और आप सभी टाइगर में मेरे साथ। तो आज मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ वो लेवल आपका कुछ भी हो सकता है, मेरी निगाह में आप सभी डायमंड हैं, मेरी निगाह में सभी आप वीनस हैं, मेरी निगाह में सभी आप क्राउन मेजर हैं। तो इस कारणों से मैं आया था। तो हम इसको एक एक बातों पे देखते हैं। तो समय के लिए मैं आया था तो आज मैंने समय कमाया, पैसे के लिए आया था तो आज पैसा भी यहाँ से मिलता है, सार्वजनिक मंच पे सम्मान चाहिए था तो डायमंडशिप से लेकर के जो भी मीटिंग में हम लोग जाते हैं आप लोगों का प्यार उमड़ता है, ये देखने जैसा होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी की सुरक्षा, शून्य से शिखर, हम लोग कहाँ थे और आज नाम कहाँ तक पहुंच चुका है। और अपनों की मदद करने की बात है तो लोगों को हम आज जा करके काम करते हैं, साथ में उनको आगे बढ़ाने के लिए देश विदेश की यात्रा हो चुकी और सपनों का घर भी हो गया और कार भी हो गई। तो ये सब संभव हो पाया तो सिर्फ इसलिए हो पाया कि मैं सेफ शॉप में आया। लेकिन मैं आया तो सबसे पहले प्रश्न एक पूछा मैंने अपने आप से, मैं अपने आप से एक प्रश्न पूछा, तो मैं अपने आप से एक प्रश्न पूछा कि मैं कौन हूं, मैं इस बिजनेस में आया। आपसे भी मैं ये कहना चाहूंगा, आप भी जरा पूछिएगा कि आखिर आप आए तो अपने आप से जरा पूछिए कि मैं कौन हूं भाई, मुझे चाहिए क्या। तो पहला जवाब मुझे आया, मैं अपने जीवन का शिल्पकार हूं, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं, अपने जीवन को बना सकता हूं, मैं अपने परिवार को कामयाबी के शिखर पर ले जा सकता हूं। ये जवाब यहां से आया। मैं अपने सपनों से प्यार करता हूं इसलिए मैं हमेशा काम करूंगा, मेरे परिवार की सुनहरे कल की जिम्मेदारी मेरी है और कोई नहीं, ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं अपनी टीम को विजेता बना सकता हूं, ये यहां से उत्तर मिला। तो आप भी पूछेंगे तो आपको भी इसी तरह से मिलेगा। मैं अपने साथ साथ लोगों की भी जिंदगी बदल सकता हूं। आप मैं सोचिए अपने जीवन को बदलने के लिए आया था, लेकिन आज धीरे धीरे 50,000 का परिवार हो गया।
तो बदलाव लोगों में आ रहा है। जीवन में अपना बदलने आया था, लेकिन और लोगों में भी बदलाव हुआ। तो इस तरह से मैं इतिहास रच सकता हूँ। घर में कोई भी कभी जहाज पे नहीं बैठा और मैं कई देशों का भ्रमण किया, तो एक इतिहास ही तो है। कम से कम जो जिस परिवार से हम लोग बिलोंग करते थे, पैसे का भाव था, शिक्षा का भाव था, सुख सुविधाओं का भाव था, लेकिन आज सब कुछ बदल गया। तो इतिहास ही रचा गया। उस परिवार में जहां हम लोग देवरी जला के पढ़ते थे, मिट्टी की, तो मिट्टी की देवरी आती थी, उसी से हम लोग जला के पढ़ते थे। लाइट नहीं हुआ करती थी, उस गांव से निकला था, और आज ये सब सुविधाओं में हम लोग हैं। इसका मतलब हमारे साथ इतिहास ही लिखा गया। और मैं अपने खानदान से गरीबी हमेशा के लिए मिटा सकता हूँ, एक उत्तर मिला मुझे, और मैंने उसको पहचाना। पहचानने की वजह से आज मैं बताना चाहूंगा कि आज मेरे पूरे परिवार में पैसे का अभाव कहीं से नहीं है, और मेरे बच्चे किसी भी लखनऊ के या किसी भी मॉल में जाएं तो उनको प्राइस पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी हमेशा हमेशा के लिए उस गरीबी के रथ को हमने रोक दिया वहीं पर। तो ये मौका दोस्त आपके पास भी है। हमारे साथी तमाम लोग हो सकता पुलिस विभाग से बैठे हों, मैं जरूर उनसे कहना चाहूंगा कि साथियों, मैं सीए था, पुलिस विभाग में सीए का आप महत्व समझ सकते हैं। वहां होने के बाद भी मैं उस बंधन को महसूस करता था, उस बेल्ट को महसूस करता था। जब फ्राइडे को और मंगलवार को शुक्रवार को वर्दी पहनता था, तो वो लगता था कि मैं बंधन में हूं, और इस बंधन से मुक्त होकर अपने बच्चों के साथ मुझे कुछ करना चाहिए। आज मैं सैल्यूट करता हूं कि कोरोना जैसे महामारी में हमारे जो साथी हैं, हमारे जो पुलिस विभाग के लोग हैं, और इतना साहसिक कार्य कर रहे हैं कि लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अपने जीवन को भी उन्होंने लगा रखा है, और सबको मदद भी कर रहे हैं। मैं नौकरी को हमेशा सैल्यूट करता हूं, लेकिन जरूर इतना कहना चाहूंगा कि आपका जीवन बहुत अनमोल है। आपके बच्चों को भी आपकी जरूरत है, और बच्चों को वो सुख सुविधा, वो सपना हम तभी दे सकते हैं कि जब हम अपने आप को मजबूत कर ले जाए। तो मैं आपसे जरूर रिक्वेस्टली कहना चाहूंगा कि मैं सीए के पद पे था, 1,04,000 सैलरी पाता था, फिर भी मैं अपने बच्चों को वो सुविधा नहीं दे पाता था जो मुझे चाहिए। तो मैं साथियों जरूर आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगर आपने थोड़ा सा अपने आप को पहचाना और काम करना शुरू कर दिया, तो एक दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति आपको निश्चित होगी। लेकिन थोड़ा सा काम करना होगा। क्या करना होगा? मैंने कुछ लिखा है, मैंने जो किया था मैंने वही लिखा है कि मैं प्रतिदिन अपने आप से पूछिए जरा और चेक करिए, क्योंकि हम सबसे बड़े एग्जामिनर हैं अपने आप को चेक करने का। अपने आप को चेक करने के लिए हमसे बड़ा एग्जामिनर कोई नहीं है, और अपने आप को सबसे ज्यादा हम ही जानते भी हैं। अपने आप को चेक करने का एक माध्यम मैं बताता हूं, थोड़ा सा आप अगर इसको देखेंगे और आप चाहें तो लिख सकते हैं, अगर चाहेंगे तो मैं ये स्लाइड भी भेज दूंगा आपको, और ये वीडियो शायद आप लोगों को कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि चेक करना, क्या मैं अपना लक्ष्य प्रतिदिन तय करता हूं? डेली का अपना हमें टारगेट सेट करना कि मुझे क्या करना है। दूसरा चेक करना कि क्या मैं रोजाना प्लान दिखाता हूं, 5, 10, 15। मैं तो नौकरी में था इसलिए मैं 5 का ही कमिटमेंट लेके चलता था। क्या मैं लिस्ट को अपग्रेड कर रहा हूं? डेली करता हूं कि नहीं करता हूं? यदि करता हूं तो बहुत अच्छी बात, नहीं करते हैं तो करने लगिए, क्योंकि यही करके मैं आज यहाँ पहुंचा हूं। क्या मैं प्लान और सिस्टम के बारे में लोगों को रोज जानकारी देता हूं? अगर मैं कर रहा हूं तो बहुत अच्छी बात, अपनी पीठ थपथपा लीजिए। और मैं आपको यहीं पर जरूर बताना चाहूंगा कि आप अगर कर रहे हैं तो बहुत आप प्रशंसा के पात्र हैं, और जीवन में बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। क्योंकि मैंने भी शुरुआत किया तो तमाम लोगों से मेरी बात, मैं इंदिरा भवन में पोस्टेड था, हमारे साथी कुछ हो सकता है इंदिरा भवन आए हो तो जानते होंगे। और मैं उस समय आईजी विजय विजय साहब थे, विजय प्रकाश जी, मैं उन्हीं का सीए था। तो तमाम अधिकारियों से मेरी मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी। मेरे टीम में डीआईजी एंटी करप्शन उमेश कुमार सिंह भी थे। मैं जब उनसे मिलने जाता था तो लोग मुझसे बातचीत होती थी, तो कहते थे कि अंबिका आप तो जानते हो आईपीएस बहुत कुछ कर सकता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात सर, लेकिन एक बात मैं उनसे सवाल करता था कि सर आप अगर 2 करोड़ भी रोज कमा ले तो मैं चैलेंज के साथ बताता हूं कि किसी भी मंच पे आपको अगर बोलना हो तो आप बोल नहीं सकते, आपकी औकात नहीं है कि आप बता दें कि मैं 2 करोड़ कमाता हूं। लेकिन अंबिका 2 लाख कमाता है
पूरे मंच पे ठोक के बोलता है। और पासबुक मैं सामने रखता हूं, हमेशा पासपोर्ट सामने रखता हूं, इतना देशों को घूमा। उमेश कुमार सिंह साहब कहते थे यार यही तो तुम्हारी अदा, इसीलिए तो मैंने ज्वाइन किया। आज मैं आपको बता दूं 150 आईपीएस मेरी टीम में काम करते हैं। आज मैं नाम जरूर दो चार का बताऊंगा बाद में आपको। 150 आईपीएस काम करते हैं, 30-35 आईएएस काम करते हैं मेरे साथ मिलकर के। आज मुझे गर्व होता है कि ऐसे सिस्टम में मैं आया, नहीं तो आईपीएस जैसे डीआईजी रैंक के अधिकारी और सीआरपीएफ के डीआईजी साहब भी इस वक्त दिल्ली में पोस्टेड है, वो भी मेरे साथ में काम कर रहा है, तमाम अधिकारी हैं। तो क्या है कि ये मौका मुझे भी मिला, मैंने उनको प्लान दिखाया। मैंने अपने आप से मैं रोज पूछा कि क्या मैं और मेरी टीम ईच वन 10 का फार्मूला यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर मैं 10 लोगों से नहीं बात करता था तो मुझे लगता था कि नहीं मैंने आज अपना काम नहीं किया, और मैं अपने आप को उस काम पे खरा उतारता था। क्या मैं फॉलो करता हूं, इस बात को मुझे ध्यान देना है कि मैं अगर किसी को ज्वाइन कराता हूं या प्लान दिखा दिया तो उसका फॉलो मैंने किया कि नहीं किया। ये कुछ बातें थी, मैं एफआईएम करता हूं, अगर नहीं आता तो मैंने सीखा, क्योंकि सीख करके बहुत कुछ किया जा सकता है, बगैर सीखे कोई काम होता नहीं है। रजिस्ट्रेशन नहीं आता था तो मैंने रजिस्ट्रेशन करना सीखा, ग्रुप मीटिंग में जाता था, भाग लेता था। मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट भी कहना चाहूंगा, अगर इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करना है आपको तो ग्रुप मीटिंग करना शुरू कर दीजिए। ग्रुप मीटिंग हमारे बिजनेस का नर्सरी होता है। जैसे किसान एक नर्सरी तैयार करता है, इसी तरह से ग्रुप मीटिंग हमारे बिजनेस का नर्सरी है। उस नर्सरी में हम तैयार करते हैं, लीडर तैयार करते हैं, यहीं से डायमंड निकाल दे जाते हैं, यहीं से दिशा ट्रेनिंग प्रमोट होता है, यहीं से फंक्शन प्रमोट होता है, यहीं से एंकरिंग हम उनको सिखाते हैं, यहीं से उनको प्लान दिखाना सिखाते हैं, यहीं से फॉलो करना सिखाते हैं, यहीं से हम उनको रजिस्ट्रेशन करना सिखाते हैं, यहीं से बातचीत करना सिखाते हैं, यहीं से उनके ड्रीम बनाना सिखाते हैं, यहीं से उनको हम सारी बातों का नॉलेज देते हैं। ये ग्रुप मीटिंग हमारी जो है, ये हमारे बिजनेस में सेम नर्सरी की तरह से हम यहीं से पौधों को तैयार करते हैं और जगह जगह हम लगाते हैं। जिनकी भी टीम 10-20 की हो गई है, 50 की हो गई है, वो ग्रुप मीटिंग करना शुरू कर दें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपकी स्पीड जितनी भी आज है उसकी 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। खाली आप ग्रुप मीटिंग पे फोकस कर दीजिए, क्योंकि ग्रुप मीटिंग से ही कोर बनते हैं, ग्रुप मीटिंग से ही लीडर निकलते हैं, ग्रुप मीटिंग से ही हमारे टाइगर निकलते हैं, ग्रुप मीटिंग से ही डायमंड निकलते हैं। तो ग्रुप मीटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। अगर आप कर रहे हैं तो बधाई के पात्र हैं, नहीं कर रहे हैं दोस्त तो उसको करना है। ये भी एक बात को देखना कि क्या मैं ट्रेनिंग में समय से जाता हूं। आदरणीय जसवीर सर बोल रहे थे कि उनको एक जिम्मेदारी मिली कि बुलंदशहर में प्लान वेन्यू स्टैंड करना था और वहां पर सभी लोगों को जिम्मेदारी मिली। इन्होंने कहा सर मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। तो इनको जिम्मेदारी के तौर पे ये मिला कि आप डेली आएंगे, देखेंगे कुर्सी लगी कि नहीं लगी, प्रोजेक्टर लगा कि नहीं लगा, पानी लगा कि नहीं लगा। तो सर के दिमाग में आया कि अगर मैं आज नहीं जाऊंगा तो मीटिंग नहीं हो पाएगी। इसकी वजह से उनका लगातार ट्रेनिंग कभी मिस नहीं हो पाई, और अब इतने बड़े ट्रेनर बने कि आज क्राउन एम्बेसडर हैं, लाखों लोगों के दिलों पे राज करते हैं, हम लोगों के भी दिलों पे वो राज करते हैं। उनको हम लोग देख करके इस बात को सीख सकते हैं कि हमें भी समय से जाना है, हमें अपने वेन्यू प्लान में जाना और गेस्टों को भी ले जाना, क्योंकि ये शोरूम हमारा है। क्या मैं प्रतिदिन सभी लीडरों से बात करता हूं, अपने अपलाइन से, अपने साथियों से, अपने टीम से, मुझे डेली बात करना है। उससे क्या है हमारी फाइन ट्यूनिंग अच्छी रहती है। अगर हम डेली बात करेंगे तो हमारा तालमेल बेहतर रहेगा, और तालमेल बेहतर बनाने के लिए हमें मैं एक जरूर एग्जांपल देना चाहूंगा कि तालमेल बेहतर बनाने के लिए दूध और पानी की तरह से तालमेल होना चाहिए। जब पानी दूध में जाता है तो अपने अस्तित्व को खो देता है। पानी जब दूध में मिलता है तो पानी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो दूध भी बोलता है कि दोस्त आपने मुझसे मिलने के बाद अपना अस्तित्व खो दिया, तो मैं आपका ये कर्ज जरूर चुकाऊंगा। और वो दूध पानी को दूध अपने अपने भाव से उसको बेचता है, उसकी कीमत बढ़ा देता है। उसी तरह से पानी भी कहता कि दोस्त आपने अगर मेरा मोल बढ़ा दिया तो मैं भी अपना फर्ज निभाऊंगा। और फर्ज ये निभाता है कि जब हम दूध को गर्म करते हैं तो बोलता कि जब तक मैं रहूंगा तब तक एक बूंद जलने नहीं दूंगा। पानी भी अपना। तो गुरु के साथ हम समर्पण भाव से तालमेल अच्छा बना के सभी लीडरों के साथ काम करें। हमें देखना प्रतिदिन अपलाइन को मैं रिपोर्ट करता हूं कि नहीं करता हूं। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, शानदार है, आप बधाई के पात्र हैं। नहीं करते तो शुरुआत कर दीजिए।
और हमेशा आपके पास फॉर्म वगैरह जो भी है सिस्टम का टूल्स है कि नहीं है, इस बात को ध्यान देना है। अब एक बात थोड़ा देखना, नेटवर्क मार्केटिंग में किस टाइप के लोग सफल होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और ये बातें मैंने जो मैंने किया है वही बातों को मैंने लिखा है। और वो बातें नेटवर्क मार्केटिंग में किस टाइप के लोग सफल होते हैं, तो जब पहले देखिए किस टाइप, जो लोग टारगेट बना के काम करते हैं, जैसे हमारे टाइगर अरविंद जी हैं, और ये श्याम मोहन पांडे जी हैं, कपिल देव जी हैं, चाहे वीरेंद्र पांडे जी है, मानवेंद्र जी है, और सभी लीडर, ढेर सारे लोग इसमें से टारगेट जीतते हैं। यानी टारगेट आप बनाते नहीं तो जीतते नहीं। इससे एक बात तो प्रमाणित है कि आप टारगेट बना के काम करते हैं, और अगर डेली टारगेट बना के काम करेंगे तो आप बहुत बड़ा ऊंचाई को छू सकते हैं। जो लोग लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि लिस्ट तो हमें यहाँ भी बनानी है, लिस्ट बाहर की दुनिया में भी बनानी पड़ती, घर में शादी हो, विवाह हो, फंक्शन हो, छेदन हो, मुंडन हो, तेरही हो, कोई काम हो, हर जगह लिस्ट बनती है, लेकिन सामानों की। यहाँ की लिस्ट बनाने की वजह से हमें पैसा मिलता है, यहाँ की लिस्ट को अपग्रेड करने की वजह से नाम मिलता है, सम्मान मिलता है। जो लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, चाहे वो ग्रुप मीटिंग हो, चाहे ट्रेनिंग के माध्यम से हो, चाहे दिशा के, यानी आपकी डेली अपने लीडरों के साथ मीटिंग अगर आप करते हैं, आप जरा सोचिए, मुकेश अंबानी जी का भी नाम लिया जाता है, वो क्या करते हैं, घर से निकलते हैं तो क्या करते हैं, बढ़िया कोट पैंट टाई पहन के जाते हैं, तो क्या करते हैं, मीटिंग तो करते हैं। जो लोग भी मीटिंग करते हैं वो सफल हो जाते हैं। और मैंने भी यही काम किया, मैंने भी लोगों के साथ मीटिंग ही किया, और आज भी मैं वही मीटिंग कर रहा हूं आपके साथ, आप भी मेरे साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो यही मीटिंग करना है साथियों। ये जो लोग मीटिंग करते हैं वो भी बहुत सफल हो जाते हैं। जो लोगों को खुद प्लान दिखाते हैं, ये नहीं कि प्लान आएगा तो दिखाएगा, यानी हम सीखते हैं, सीख करके करते हैं, तो वो जल्दी सफल हो जाता है। जो लोगों को सही जानकारी देकर ज्वाइनिंग कराता है, बहुत लोग हैं कहते हैं सर ज्वाइन हो जाओ अब आप डायमंड बन जाओगे, नहीं नहीं नहीं, उसको बताना है कि आप सर आइए हमारे साथ, इतना खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस को ज्वाइन करिए, और कुछ दिन काम करके आप टाइम फ्रीडम ले सकते हैं, मनी फ्रीडम ले सकते हैं, सम्मान ले सकते हैं, लेकिन काम करना होगा। तो वो पूछेगा सामने वाला व्यक्ति, काम तो वहां भी कर रहा हूं, काम यहां भी करना, तो फिर फर्क क्या है। तो ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा, फर्क ये है कि वहां पूरा जीवन भर काम करेंगे तो वहां पर जरूरत पूरी होगी, और यहाँ 3 साल काम कर लेंगे तो चाहत पूरी हो जाएगी। और इसका आगे मैं अभी नमूना भी दिखाऊंगा कि मैं काम किया थोड़े दिन, नौकरी मैंने 27 साल किया, 27 साल में बहुत परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन 7 साल का समय मेरा अभी लगभग गया है। और आज 7 साल में, आज मैं आपको बता दूं कि देश विदेश की यात्रा तो बहुत हुई और लगातार होगी ही। आज लखनऊ जैसे गोमती नगर के एरिया में आज 13,000 स्क्वायर फीट जमीन है मेरे पास। गोमती नगर लखनऊ का अपने आप में बहुत वीआईपी एरिया माना जाता है, जहां पर इतना बड़ा लैंड है मेरे पास। जिस मकान में मैं रहता हूँ 5,000 स्क्वायर फीट का मकान है, वो आगे मैं भी दिखाऊंगा भी आपसे। तो ये सब यही देने की वजह से हुई। मैंने आपसे बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग काम करना सिखाते हैं टीम को, वो सफल हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि हम जब सिखाएंगे कि ग्रुप मीटिंग करेंगे, तभी हम कोर बना पाएंगे। तो जब हम लोगों को सिखाएंगे तो हमारे निश्चित टीम बढ़ जाएगी, जो हमेशा सफल लोगों की बातें सुनते हैं और मानते हैं। सुनना बड़ी बात नहीं, अभी तमाम ऑडियो आए हैं, अगर आप सुन करके उसको छोड़ देंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने उसको सुना और मान लिया तो निश्चित आप सफल हो जाएंगे। जो लोग कभी भी काम न करने का बहाना नहीं बनाते, बहुत लोग आज भी मीटिंग में बताया गया होगा, अरविंद जी ने बताया होगा कि आज जूम ऐप पे मीटिंग लेनी है। मैं आपको बता दूं, ये आपको लग रहा होगा जूम ऐप एक मीटिंग है, ये जूम ऐप एडवांस टेक्नोलॉजी में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्रियों की मीटिंग करनी होती तो इसी ऐप से करते हैं। बड़े बड़े कारपोरेट घराने के लोग मीटिंग करते हैं देश विदेश में, तो इसी तरह से करते हैं। आप सोचिए कि एक वो सीएम को मीटिंग करना होता है, डीएम की, तो इस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस तरह से मीटिंग होती है। तो आप सोचिए कि हम लोग एक साधारण से परिवार से आए हैं और इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का फायदा हमको मिल रहा है, तो हमें तो गर्व से लेना चाहिए, शौक से लेना चाहिए। और मेरे पिताजी बोलते थे कि जीवन में 2 ही कारण है हमें आगे बढ़ने का,
काम सिर्फ दो कारणों से होता है, या तो डर से या शौक से। जिस व्यक्ति के अंदर इन दोनों में से एक भी नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। मैं इसका एग्जाम्पल उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। जैसे हम विभाग में नौकरी करते हैं तो हमें अपने बॉस का डर होता है, वो बताता कि मेरी वहां ड्यूटी है, दोपहर का समय है, फिर भी जाना पड़ता है क्योंकि डर है। डर है, इस वजह से ड्यूटी पे 2 बजे रात में खड़ा होना पड़ता है, वो डर है। या तो हमारे साथ डर हो तो हम सफल हो सकते हैं, या शौक हो। शौक कि मुझे डायमंड बनना है, मुझे क्राउन बनना है, मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए, मुझे मनपसंद कार चाहिए, मुझे बड़ा सा मकान चाहिए। अगर इस बात का शौक है तो आप सफल हो जाएंगे। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं है तो एक आपको बनाना होगा, अपने अपलाइन को समर्पण कर देना होगा और आपको वो याद दिलाता रहेगा। तो यहाँ पर बहाना नहीं बनाना है। जिनकी पहली प्रायोरिटी सभी की कामयाबी होती है, इस बिजनेस में अरविंद जी की प्रायोरिटी है कि आप सभी टाइगरों को कामयाब करें, इसलिए इस बिजनेस में सफल हो गए। वो उनकी हमेशा ये सोच रही है कि मेरे साथ जितने लोग ज्वाइन हो गए हैं, चाहे जैसे ज्वाइन हो गए, दोस्ती में, यारी में, रिश्तेदारी में, लेकिन उनकी प्राथमिकता है आपको शिखर तक ले जाने के लिए। वो इसीलिए लगातार आप लोगों को सिखाते हैं, लगातार आपके साथ लगे हुए हैं। जो हमेशा कामयाबी के लिए सोचते हैं, जो हमेशा कामयाबी के लिए सोचते हैं, वो हमेशा इस बिजनेस में सफल होते हैं। जो हमेशा सकारात्मक बातें सुनते हैं, करते हैं और सोचते हैं, इस टाइप के लोग इस बिजनेस में सफल होते हैं। जो लोग हमेशा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबें पढ़ते हैं, बार बार बताएगा कि किताबों को पढ़ना, नॉलेज को बढ़ाना है, क्योंकि नॉलेज ही हमें बहुत कुछ दे सकता है, बिना नॉलेज के हम कुछ नहीं कर सकते। जो रोज मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं वो जीवन में बहुत सफल हो जाते हैं। आज भी तमाम लोग कोरोना के डर की वजह से परेशान हैं, लेकिन आप सोचिए हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग जूम ऐप पे बैठ के मीटिंग भी ले रहे हैं, सीख भी रहे हैं, इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ा रहे हैं, अपने नॉलेज को भी बढ़ा रहे हैं। जो कभी सफलता की बातें नहीं करते थे, हर काम में सकारात्मकता ढूंढ देते हैं। हमारे बहुत साथी बैठे हैं, मेरे साथ बातचीत हो रही है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार एक मीटिंग जरूर है, लेकिन इसमें से भी बहुत लोग अच्छा ही ढूंढो कि आज इसको मैं यहाँ से संकल्प लेकर के अपने आप को बहुत शिखर तक लेके जाऊंगा। तो हर जगह जो टाइम पंक्चुअलिटी को देखते हैं, टाइम के पंक्चुअल होते हैं, जहां भी समय देते हैं समय से पहुंचते हैं अपने लीडरों के साथ। जब हम जैसा करते हैं वैसे हमारी टीम भी करती है, क्योंकि नेटवर्कर एक शीशे के घर में होता है, जो करता वो दिखता है, वो जो कर रहा है उसको लोग देख रहे हैं और वैसे ही टीम बनती है। तो हमारे ये संसार में पाया गया कि जो हम बोलते हैं वो टीम नहीं करती, बल्कि जो हम करते हैं टीम वही करती है। मैं मीटिंग आपके साथ ले रहा हूँ, घर में बैठ के ले रहा हूँ, तो मैं भी चाहता तो एक शर्ट पहन के मीटिंग ले सकता था, लेकिन नहीं, मुझे सिखाया गया कि नहीं, ड्रेस कोड की वजह से, इसी ड्रेस कोड की वजह से मैं आज 8 लाख रुपया कमाता हूँ। इसी ड्रेस कोड की वजह से आज मेरा नाम है, इसी ड्रेस कोड की वजह से आज मैं सम्मान पाता हूँ, इसलिए ये मेरा सब कुछ है। और मैं हमेशा घर में भी मीटिंग करता हूँ। सुबह 8 बजे से मेरी पहला सेशन शुरू होता है, तो मैं बिल्कुल तैयार होकर के, मुझे अगर अचानक जाना तो ये भी नहीं कि अब जूता पहन लूँ जरा तब जाऊंगा, मैं पहन के सब कुछ तैयार होकर बैठता हूँ। तो आप इस तरह से अपने आप को टाइम पंक्चुअलिटी में रखना, हमेशा एनर्जेटिक रहना है। सुबह से लगातार मैं 11 बजे रात तक मीटिंग करता हूँ, कई मीटिंगें करता हूँ जूम ऐप पे, आप कभी भी सुनिए, इसी तरह से मेरी भाषा शैली रहती है। एनर्जेटिक रहना है। जिनकी ड्रेसिंग और हमेशा प्रोफेशनल होती है वो इस बिजनेस में सफल हो जाते हैं। साथियों, अगर आप कभी भी किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, ड्रेस कोड में जाते हैं, बढ़िया प्लान दिखाते हैं, दिखाने के बाद अगर उसी रास्ते से बाद में कभी जाना हुआ तो पता चला आप लोअर टी शर्ट में घूम रहे हैं, तो वो व्यक्ति, हो सकता है आप उसको ना देख पा रहे हो, लेकिन वो आपको देख रहा है, तो जाने अनजाने आप फॉलोअप उसका कर रहे हैं। अगर आप डेली इसी तरह से मेंटेन रहेंगे तो वह व्यक्ति देखेगा, कहेगा यार वाकई में ये आदमी हमेशा एनर्जेटिक रहता है, खुश रहता है और हमेशा इस तरह से स्मार्ट भी लगता है, इसका मतलब इसके पास बहुत कुछ है। तो आपको देख के उसका, आपका जो फॉलोअप है वो बगैर मिले भी फॉलोअप आप कर सकते हैं। जिनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा एक सफल व्यक्ति जैसी होती है, अगर इतने गुण आपके अंदर है तो आप 100% इस बिजनेस में बहुत ऊंचाई पे जाने वाले हैं। साथियों, इसी को आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। जिम्मेदारी की शक्ति का ऑडियो भी अभी आया है, श्रीमान आदरणीय माधव सर ने भेजा है, बहुत खूबसूरत। मैं उसके जरूर एक आध एग्जांपल आपसे दूंगा कि जिम्मेदारी का कोई लेवल नहीं होता। कोई अगर मेरा साथी बैठा है और सिल्वर लेवल पे है, कोई अगर
अभी फ्रेशर है, हमारे कुछ साथी उससे ऊपर होंगे, तो सोच रहे अब मैं जिम्मेदारी अभी मुझे क्यों। जिम्मेदारी का कोई लेवल नहीं है, आप किसी भी जिम्मेदारी पे कहीं भी किसी भी लेवल पे ले सकते हैं, चाहे वो आपके पारिवारिक जिम्मेदारी हो, चाहे आपके सामाजिक जिम्मेदारी आपके पास हो, चाहे राजनीतिक जिम्मेदारी हो, चाहे धार्मिक जिम्मेदारी हो, चाहे आध्यात्मिक जिम्मेदारी हो, कहीं भी जिम्मेदारी आप ले सकते हैं। और ऐसा मेरा मानना है कि जहां भी जितनी बड़ी आप जिम्मेदारी लेंगे, लोगों के जुबान पे उतना ही आपका नाम रिपीट होगा, आपके बारे में उतनी ही चर्चाएं होंगी। तो जिम्मेदारी हमें लेनी है। मैंने कहा भी कि उदाहरण में श्रीमान जसवीर सर का मैंने कि भाई वो जिम्मेदारी लिए अपने टीम का और आज वो क्राउन एम्बेसडर हैं। तो जिम्मेदारी लेना है, एक जिम्मेदारी के एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक मंदिर में दर्शन करने में भीड़ पूरी जा रही थी, उसमें एक लड़की भी अपने भाई को 8 साल के भाई को अपने कंधे पर लादी हुई थी, जा रही थी। एक बाबा जी जा रहे थे, बाबा जी एक छोटी सी पोटली लिए हुए थे और जा रहे थे। कुछ देर के बाद वो थक गए, तो उन्होंने सोचा कि मैं एक छोटी सी पोटली लिया हूँ, थक गया, ये लड़की मेरे साथ जो चल रही है मुझसे ऊपर, इसके पीठ पे एक लड़का भी है और ये थक नहीं रही है। उन्होंने कहा बेटी तुम्हारे कंधों पे बहुत बड़ा बोझ है। उन्होंने कहा बाबा बोझ कैसा, बोझ तो आपके ऊपर है, आप ये गट्ठर लेके जा रहे हैं, ये तो मेरा भाई है। अगर ये भाव जिस दिन हो जाएगा तो आपकी जिम्मेदारी लेने में आपको बोझ नहीं, गर्व महसूस होगा, खुशी महसूस होगी। जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी बड़ी पावर। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। एक गांव में पूरे गांव की जिम्मेदारी एक व्यक्ति लेता है, वो प्रधान होता है, और प्रधान की पावर हमसे ज्यादा होती है। एक जिले की जिम्मेदारी डीएम लेता है, उसकी जिम्मेदारी लेने की वजह से उसकी पावर ज्यादा होती है। प्रदेश की जिम्मेदारी सीएम लेता है, उसको पावर और ज्यादा होती है। यानी कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी आप लेंगे उतनी बड़ी पावर आपकी होगी। और आज लगभग 20 लाख की टीम की जिम्मेदारी आदरणीय श्रीमान माधव सब लिए हुए हैं, लगातार हमें ऑडियो वीडियो दे रहे हैं। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप अगर 5 की टीम को लीड करते हैं साथियों, तो जिम्मेदारी किस बात की, उनको सिखाने की, जिम्मेदारी उनको ट्रेनिंग में ले आने की, जिम्मेदारी उनको ड्रेस कोड ठीक कराने की, जिम्मेदारी उनका ड्रीम लिखवाने की, जिम्मेदारी उनकी लिस्ट बनवाने की। ये सारी जिम्मेदारी हमें लेना होगा। 5 की टीम हो, 10 की टीम हो, 50 की टीम हो, कोई मायने नहीं रखता। अगर 5 की टीम वाला व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है और उसके अपने 5 को कोर बना देता है, तो आने वाले कुछ ही समय में 100 की टीम वाले को बहुत पीछे छोड़ देगा वो, क्योंकि वो 5 उसके जिम्मेदार लोग तैयार हो गए, 5 जिम्मेदार तैयार हो गए और बहुत बड़ा काम कर लेंगे। इसलिए हमें हर मोड़ पे, हर लेवल पे जिम्मेदारी ले लेनी है। इसको थोड़ा और हम समझते हैं। एक नदी के किनारे एक फकीर बैठा हुआ था, तो उसका शिष्य पूछा बाबा चलते क्यों नहीं, उस पार चला जाए। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये नदी का जब जल समाप्त हो जाएगा बहते हुए तब मैं चलूंगा। उसने कहा ये तो कभी नहीं होने वाला है। तो बाबा जी उस बच्चे से कहते शिष्य मैं यही तो समझाना चाहता हूँ। लोग बोलते हैं कि सर ये वाला काम निपटा लूं फिर मैं करता हूँ शेख साहब को। मेरे साथ भी हुआ, बहुत लोग कहते हैं सर बस ये काम और एक तो बचा है, इसको मैं निपटा लूं फिर मैं करूंगा, तब तक अगला काम। फिर बोलते हैं कि सर वो जरा बेटी की शादी आ गई, इसको निपटा मैं फ्री हूं, अब तो मैं करूंगा ही करूंगा। लेकिन मैंने देखा साथियों, हमारे पीढ़ियों से हम सीख सकते हैं, यही निपटाने के कारण वो खुद ही निपट जाते हैं और ये निपटता नहीं। एक निपटाएंगे दूसरा आ जाएगा, दूसरा तो तीसरा, तीसरा तो चौथा, चौथा तो पांचवा, लगातार एक निपटाए नहीं। इसी बीच में जिस तरह नदी का जल कभी समाप्त नहीं होता, हमारे जीवन में काम समाप्त नहीं होगा कि मैं इसको कर लूंगा या इस ड्यूटी को करने के बाद मैं करूंगा। उसको भी करते रहना है, जो टाइम मिले इसको इन्वेस्ट करते रहना है। मैंने अपने टाइम को इन्वेस्ट किया था। मैंने क्या किया, नौकरी में रहते हुए घंटे 2 घंटे टाइम को इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से मैच्योरिटी मुझे इतनी बड़ी मिली। तो टाइम को इन्वेस्ट करना है आपको। एक पिज्जा डिलीवरी करने के लिए एक लड़का किसी के घर गया, देखा एक कुत्ता वहां बैठा हुआ था और कू कू कर रहा था। तो डिलीवरी बॉय ने पूछा कि अरे सर ये कुत्ता कू कू करा रहा है, तो वो मालिक नहीं बोला। फिर दोबारा पूछा
कि ये कुत्ता जो है कू कू कर रहा, करा रहा, क्या बात है। तो उन्होंने कहा जहां पर ये बैठा हुआ वहां पर एक कील है, कील के ऊपर बैठ गया और वो चुभ गई है इसको, इसलिए वो कू कू कर रहा है। तो डिलीवरी बॉय ने कहा कि इसको उठा क्यों नहीं देते। तो मालिक ने कहा कि ये जिस कील पे बैठा है उसके दर्द को सह ले रहा है, अभी इस दर्द को सहन कर पा रहा है, अगर नहीं सहन कर पाता तो उसके अब तक भाग गया होता। हमारे भी जीवन में कहीं न कहीं कील गड़ी है और हम लोग भी उसी को सहने लगे हैं। जिस दिन वो हमें लगेगा कि सारा चुभ रही है तो उस दिन उखाड़ के फेंक देंगे। और मुझे भी लगा कि वो बंधन, वो नौकरी, वो परिवार से दूरी सब कुछ था और मैं अपने फ्रीडम की तरफ मैंने काम किया। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको भी यही काम करना, अपनी जिम्मेदारी को लीजिए अपने लेवल पे और जिम्मेदारी को लेकर के आपको यहाँ से आगे बढ़ना है, नॉलेज को अपग्रेड करना है। नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए देखिए श्रीमान माधव सर ने बहुत सारी हम लोगों को ऑडियो दिया है। जैसे 3 पावर्स की बात करें, साइंस ऑफ ग्रेटिट्यूड की बात करें, पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर ऑफ ड्रीम है, पावर ऑफ प्रेयर है, पावर ऑफ सिस्टम, पावर ऑफ इंटेंशन, पावर ऑफ प्लेज, मैजिकल पावर ऑफ सेल्फ टॉक, पावर ऑफ मेंटरशिप। ये हमारे सामने 10 ऑडियो आई हैं और ये 10 ऑडियो कोई एक दिन में नहीं तैयार की गई है साथियों। ये 10 ऑडियो के पीछे 17 साल का एक्सपीरियंस, हजारों किताबों का नॉलेज, हजारों मीटिंग के लेने के बाद आदरणीय श्रीमान माधव सर ने इसको तैयार किया है। मैं जरूर आपसे विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हर ऑडियो को कई कई बार सुनिए, कई कई बार सुनिए, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा इससे और बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा। बहुत ही आसान बिजनेस है ये, बस सीखने की जरूरत है, सीख करके करने की जरूरत है और इसको अपना नॉलेज को बढ़ाते रहिएगा। यहाँ लिखा है थिंक्स बिग, ड्रीम बिग, बिलीव बिग एंड द रिजल्ट विल बी बिग। जो व्यक्ति बड़ा सोचता है, सपने बड़े हों, विश्वास भी बड़ा करना होगा। सिर्फ बड़ा सोचना या बड़ा ड्रीम बना लेना नहीं सफलता का कारण है, बल्कि विश्वास भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। अगर आप बड़ा सोचते हैं, बड़ा सपने देखते हैं और आपको विश्वास भी बड़ा है तो आप निश्चित मानिए उसका रिजल्ट भी बहुत बड़ा मिलेगा। क्योंकि ड्रीम के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा, जब हम सुबह उठते हैं हमारे पास, हमारे सामने परम पिता परमेश्वर द्वारा 2 रास्ते दिए जाते हैं। हर एक व्यक्ति के सामने 2 रास्ता ऊपर वाला देता है। पहला रास्ता कि हम जल्दी जगे, अपने काम को करके अपने मनचाहे सपने को पूरा करें। फिर रिपीट करता हूं, पहला रास्ता कि हम जल्दी उठें और काम को करके अपने मनचाहे सपने को पालें। दूसरा रास्ता हम सोते रहें और सोते सोते मनचाहा सपना देखते रहें। 2 रास्ते हैं, एक तो उठ के काम करें, मनचाहा सपना पूरा करें, दूसरा रास्ता कि सो करके सपना देखते रहें। दोनों आपके हाथ में है साथियों, तो आप अगर इसको करेंगे तो निकल आएंगे। यहाँ पर लिखा जीवन खैरात में नहीं मिलता। आप देखिए घर में रहना है अगर आपको तो आप सुंदर घर बनाते हैं। श्रीमान अमिताभ बच्चन जी की या जितने भी सेलिब्रिटी, जितना भी नाम मैंने लिखा है, किसी का एक उदाहरण दीजिए, ये इनको खैरात में नहीं मिली। अमिताभ बच्चन जी दूर गए जब प्रसार भारती में, इनको कहा गया कि आपकी आवाज बहुत बेसुरी है और आपको काम नहीं मिल सकता, इनको वहां से हटा दिया गया। लेकिन वही प्रसार भारती, वही स्मृति ईरानी उसकी मिनिस्टर, जाके प्रसार भारती का सबसे बड़ा जो अवार्ड अमिताभ बच्चन जी को दिया, क्योंकि उन्होंने काम किया अपने ऊपर, तब उनको मिला। वही फिल्म इंडस्ट्री, जहां ये गए तो बताया लोगों ने कि इतना लंबा आदमी, गर्दन आता तो पैर नहीं, पैर आता तो गर्दन नहीं, इसका क्या काम है फिल्म इंडस्ट्री में, और वो सदी के महानायक हो गए। उन्होंने अपने आप पे काम किया। चाहे शाहरुख खान की बात करें इंटर पास, सलमान खान की बात करें, आमिर खान की बात करें, ये इंटर पास लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। चाहे अजय देवगन की बात करें, विराट कोहली की बात करें, आदरणीय मोदी जी की बात करें, आदरणीय मुलायम सिंह की बात करें, ये सभी लोगों ने, बताइए कि आदरणीय मोदी जी कहाँ थे, आप सभी इनका इतिहास जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को बनाया और आज कहाँ हैं। माननीय मुलायम सिंह की बात करें तो प्राइमरी के मास्टर हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को बनाया, खैरात में नहीं मिला इनको और आज ये यहाँ पर हैं।
आदरणीय नरसिंह ग्रेवाल सर की बात करें तो ये आर्मी में सिपाही, और आज इनका बेटा लंदन में पढ़ के आया 5 साल। अंकुर ग्रेवाल सिपाही की कितनी बड़ी क्षमता होती है, कितनी योग्यता थी उसकी कि वो विदेश में अपने बेटे को पढ़ाता। लेकिन थैंक्स सेफ शॉप जहां से आने के बाद अंकुर ग्रेवाल विदेश में पढ़ के आए। श्रीमान माधव सर की बात करें, इन्होंने भी अपने आप को तपाया, बनाया। आदरणीय परशुराम जी की बात करें, इन्होंने भी बनाया, इनको खैरात में नहीं मिली। जिंदगी बहुत खूबसूरत है लेकिन बनानी पड़ती है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है लेकिन इसको बनानी पड़ती है। बनाएंगे तो आप बहुत खूबसूरती से आपको मिलेगा। कोई व्यक्ति, एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आपको 1 साल का विजन हो, कहा गया है इफ यू हैव विजन फॉर 1 ईयर, अगर आपका 1 साल का विजन हो देन कल्टीवेट फ्लावर, आप फूलों की खेती करिए। अगर आपका विजन 1 साल का हो तो आप फूलों की खेती कर लीजिए, 1 साल के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप विजनरी हैं और आप अगर 10 साल का विजन रखते हैं, इफ यू हैव विजन फॉर 10 ईयर, अगर आप 10 साल का सपना भी रख सकते हैं, देन कल्टीवेट ट्री, आपको बगीचा लगाना होगा। लेकिन अगर आपका सपना है बहुत बड़ा कुछ चाहिए, लगातार चाहिए, अनंत समय तक चाहिए, इफ यू हैव विजन फॉर इंटरनिटी, अगर आप अनंत काल तक चाहते हैं, देन कल्टीवेट पीपल, आप लोगों की खेती करिए, लोगों का बिजनेस करिए। और आप, हम सभी सौभाग्यशाली हैं, हम लोगों के बिजनेस में ही हैं। पीपल्स का बिजनेस हमारा है, पीपल बिल्डिंग का बिजनेस है, हम लोगों की ही बारे में बात करते हैं। हम, हमारी जो खेती है, हमारी जो बागवानी है, लोगों का ही है। तो हमें ये करने का मौका मिलता है। टीम वर्क की बात मैं करूं, टीम में अगर कोई भी व्यक्ति आता है, द फ्यूल दैट अलाउ, हाँ, टीम में दिया गया कि टीम वर्क द फ्यूल दैट अलाउ कॉमन पीपल टू अटेन अनकॉमन रिजल्ट्स। अगर कोई साधारण व्यक्ति भी टीम में आ जाता है और काम करता है टीम के साथ मिल करके, तो आप सोच सकते हैं कि वो एक साधारण सा व्यक्ति बहुत बड़ा रिजल्ट ले सकता है, लेकिन टीम की वजह से। एक उदाहरण मैं समझाना चाहूंगा। बहुत लोगों ने इसमें से देखा होगा कि एक साधारण सा व्यक्ति, श्रीमान परशुराम सर का एक व्यक्तित्व आप जानते हैं, ऐसे परिवार से निकल करके आए। अगर टीम नहीं होती, टीम बिल्डिंग में काम करने का मौका नहीं होता, तो आज उनका नाम बड़े श्रद्धा से, बड़े विनम्रता से नहीं लिया जाता। इस बिजनेस में मैंने लवलेश पटेल को देखा, डायमंड है, पोल्ट्री फार्म पे दाना डालते थे और वो मुर्गियों को दाना डालते थे, उनको टीम में ज्वाइन करा दिया गया। टीम में होने की वजह से आज वो डायमंड है। तो ऐसे भी लोग हैं कि टीम के साथ काम करने में, एग्जाम्पल से समझते हैं, टीम भावना से काम जब हम करते हैं, टीम किसको कहते हैं, जरा इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर टीम है क्या। टीम उत्साहित लोगों का एक समूह जो कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, उन्हें टीम कहते हैं। टीम का मतलब होता है टूगेदर एवरीवन अचीव मोर। अगर हम साथ में मिलकर काम करते हैं तो सभी को ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट होता है। और उसी में कमजोर व्यक्ति भी, आप नीचे देख सकते हैं फिगर में कि अगर टीम में काम करते हैं तो तमाम कमजोर व्यक्ति भी, तमाम अयोग्य व्यक्ति भी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, वो सफल हो जाते हैं। तो ये आपको मौका है। आपको एक चीज और आपको फाइंड आउट करनी होगी, फाइंड ए ग्रुप ऑफ पीपल हु चैलेंज एंड इंस्पायर यू। आपको ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करना है कि जो आपको चुनौतियों को लड़ने के लिए, चुनौतियों से फेस करने के लिए, जो आपको इंस्पायर करता हो, आपको इंस्पायर करता हो, मोटिवेट करता हो, चुनौतियों से, आपको चैलेंज से लड़ने के लिए ऐसे व्यक्ति को चुनाव आप करिए जो समय समय पे आपको याद दिलाए। स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम विथ देम, ज्यादा से ज्यादा समय आप उसके साथ रहिए, एंड इट विल चेंज योर लाइफ। आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी उसी सफल व्यक्ति की तरह से। आपको अपने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति चुनना है, जैसे हम कह सकते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुचित छवाए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि एक व्यक्ति को ऐसे रखना है जो आपकी कमियों को भी निकाल के दे और आपकी अच्छाइयों को भी दे, और उसी को आप पूरा करते रहिए, पूरा करते रहिए, पूरा करते रहिए, और आप बहुत आगे चले जाएंगे। टीम का मतलब ये हो गया, हमने टीम के बात हम लोग कर रहे थे, तो टीम के लिए कहा गया कि क्यों टीम जो है कॉमन गोल के लिए काम करती है, यूनाइटेड होकर काम करती है। जैसे
आप लोगों में से बहुत लोग रामायण पढ़ते होंगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जगह लिखा है, जहां सुमति वहीं संपत्ति नाना, जहां कुमति वहीं विपत्ति निदाना। जिसके परिवार में सोपत होती है बहुत संपत्ति का मालिक बनता है। नाम क्या है दोस्त, जंगल का राजा शेर होता है एवं हिरण एक छोटा सा जीव है, परंतु प्रातः उठकर दोनों को भागना पड़ता है। एक को भूख मिटाने के लिए, दूसरे को जान बचाने के लिए। ऐसा नहीं कि वो जंगल का राजा है तो अब उसको भागने की जरूरत नहीं, उठने की जरूरत नहीं, सोने की जरूरत नहीं। इस संसार में अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोग 97% लोग उसी कैटेगरी में आते हैं, जिसमें से 80% लोग ऐसे हैं जिनको सुबह उठने का रीजन ही नहीं है, उनके पास कारण ही नहीं है क्यों उठे, उसी में सोए पड़े हैं। लेकिन थैंक्स सेफ शॉप और अरविंद जैसे टाइगर आपको देखे जगह जगह के कि भागिए दोस्त, मिल करके भागा जाएगा, बड़ा काम किया जाएगा, पूरे जीवन को बदल दिया जाएगा। लगातार जगा रहे हैं। ऐसे ऐसे टाइगरों के लिए मैं जरूर चाहूंगा कि एक आप अपने शानदार ड्रीमर जैसे आप नेतृत्व करने वाले आपके सेनापति अरविंद जी के लिए मैं चाहूंगा एक शानदार तालियां जरूर आप बजाएं। और जबरदस्त लीडर है, विजनरी है और आपको लेकर के लीड भी कर रहे हैं। मुझे गर्व होता है ऐसे टाइगर को नाम लेने में। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, समर्पण भाव से काम करना है, पूरे विश्वास के साथ काम करना है। और विश्वास के साथ जब हम काम करते हैं, कहते हैं ना तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, समर्पण का प्रतीक होता श्रद्धा। हमें समर्पित कर देना है। एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो पूरी तरह डॉक्टर के प्रति समर्पित हो जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर देखता है हमें, अब बताता है कि आपको इतने टाइम पे दवा खाना है, इतने टाइम पे आपको ये चेक कराना है, इतने टाइम पे आपको ऐसे 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 प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे रहना है। तो हम उसी आधार पे जब रहते तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब अपना दिमाग लगाते हैं तब ठीक नहीं होते, तब हमें समस्याएं आती हैं। इसलिए हमें पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना है। एक मेंटर चुनना है, एक गुरु चुनना है। गुरु का महत्व तो आप जानते ही हैं, कबीरदास जी ने लिखा ही है कि अगर गुरु की बात हम करें तो गुरु के गुण का कभी वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहा जाता है सब धरती कागज करूं लेखन सब बनराज, सात समुद्र की मश करूं गुरु गुण लिखा न जाए। तो गुरु का बहुत महत्व है। गुरु के महत्व को जानना हो तो एकलव्य को देखिए, उन्होंने सिर्फ गुरु की प्रतिमा बना दिया और उसी से ज्ञान लेकर के विश्व का अर्जुन के समान धनुर्धर बन गए। समर्पण, यही समर्पण भाव, समर्पण भाव, सबमिशन का भाव सिर्फ हमारे जो लिए भगवान है, हर युगों में लोग जानते हैं कि बजरंगबली श्रद्धा और हमेशा समर्पित भाव से जैसी प्रभु की इच्छा। अपलाइन भी बोलता है तो आप कहिए जय गुरुदेव, बस चल रहा हूँ, जी गुरुदेव चल रहा हूँ, जी गुरुदेव आदेश का पालन तो हो रहा। जिस तरह आप करते रहेंगे तो आप निश्चित बहुत ऊंचाइयों पे चले जाएंगे। जैसे विद्यार्थी अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है, गुरु तभी वो सीख पाता है।
जब तक समर्पण का भाव नहीं होगा तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। इसलिए समर्पण करना है और हमेशा बी केयर ऑफ आवर एसोसिएट। हमारे जो टीम में लोग आते हैं उनको हमें बिल्कुल दिल लगा के पालन पोषण करना है अपने बच्चे की तरह से। और जिस दिन हम अगर ये काम कर ले गए, बाखूबी कर ले गए, तो हमारे टीम में जाबाज टाइगर भी तैयार होंगे और हमारा बहुत बड़ा इस पे थोड़ा सा जरूर मैं चर्चा करूंगा कि ये ड्रीम क्या है। ड्रीम को डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम क्लोज कर देंगे। और ड्रीम क्या है? ड्रीम डेडिकेशन है। जिसके अंदर डेडिकेशन नहीं है, समर्पण का भावना नहीं है, क्योंकि जब हम अपने सिस्टम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने कंपनी के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने टीम के प्रति जब तक समर्पित नहीं हो जाएंगे, बहुत बड़ा काम नहीं होगा। क्योंकि इस बिजनेस में कहा जाता है कि ये ड्रीमरों का बिजनेस है। जो लोग सपने देखते हैं, ड्रीमर हैं, वही बिजनेस में सफल होते हैं। तो ड्रीमर का मतलब ही होता है, ड्रीम का मतलब होता है डेडिकेशन। जब समर्पण आपके अंदर है तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। सेकंड नंबर आता है आर, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने जिम्मेदारी के बारे में पहले ही कहा कि जिम्मेदारी का कोई लेवल नहीं, किसी भी लेवल पे आप जिम्मेदारी ले सकते हैं। अपनी फैमिली की जिम्मेदारी ले सकते हैं, अपने गांव की जिम्मेदारी ले सकते हैं, अपने समाज की ले सकते हैं, अपने देश की ले सकते हैं। हर रूप में जिम्मेदारी लिया जाता है और जो जितनी बड़ी जिम्मेदारी लेता है उतनी शक्तिशाली है, उतनी ही ऊंचाई पे जाता है। जिम्मेदारी मदर टेरेसा ने लिया था और उनको इंग्लिश नहीं आती थी। 8 साल की उम्र में उनके फादर का देहांत हो गया। आइसलैंड में जाकर उन्होंने अंग्रेजी सीखा और वहां से आकर के इंडिया में शुरुआत किया। और उन्होंने भारत के, चाहे नोबेल पुरस्कार की बात करें, चाहे और किसी भी पुरस्कार की बात करें, सारे पुरस्कार उन्हीं को मिले। बहुत बड़ा काम किया। जो भी जिम्मेदारी लिया, चाहे हमारे राष्ट्रपिता जी की बात करें, महात्मा गांधी जी की बात करें, उन्होंने जिम्मेदारी लिया देश को आजाद कराने का, उन्होंने काम को किया। और जो भी जिम्मेदारी लिया वो बढ़ चढ़ करके, आदरणीय परशुराम सर ने जिम्मेदारी लिया अपने परिवार को गरीबी से निकालने के लिए, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। और हमारे बीच में साथी अरविंद जी भी जिम्मेदारी लिए, अपने परिवार को यहाँ तक पहुंचाए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन ये पूरे नेटवर्क मार्केटिंग में ब्रांड के नाम से जाने जाएंगे। अरविंद अपने आप एक ब्रांड होंगे, नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड हो जाएंगे। एजुकेशन, हमेशा सीखना है, शिक्षा। यानी कि अगर आपके ड्रीम में ये एजुकेशन है, आपका शिक्षा पे आपकी रुचि है, आप किताब पढ़ने के शौकीन है, ट्रेनिंग लेने के शौकीन है, अपने नॉलेज को बढ़ाने के शौकीन है, तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। क्योंकि इसका बहुत अहम पार्ट है एजुकेशन। बाहर की दुनिया में कितना पढ़े लिखे हैं इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ के रूल रेगुलेशन को पढ़ते हैं, यहाँ आके अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं, यहाँ शिक्षा को लेते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप एक दिन डायमंड भी बनेंगे, आप वीनस भी बनेंगे, मरकरी बनेंगे और क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे टाइगर आपसे। बस आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करते रहिएगा। एटीट्यूड, नजरिया 2 प्रकार के होते हैं, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। तो एटीट्यूड आपको हमेशा सकारात्मक नजरिया रखना है, हमेशा पॉजिटिव नजरिया आपका होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और आपको हमेशा एक ही चीज,
काम चल रहा नहीं चल रहा, बिजनेस बड़ा हो नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। मतलब एक ही बात पे है कि जब हमारे गुरुदेव यहाँ पहुंच सकते हैं, जब हमारे सीनियर पहुंच सकते हैं, तो मैं भी एक दिन पहुंचूंगा। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि सर बोलते हैं, आदरणीय परशुराम सर, कि चल तो भाई, रुका क्यों है, चल। पूछते कहाँ चलूं, अरे कहीं चल, एक तरफ चलेगा तो और छोर तो पता चल ही जाएगा, चलना तो शुरू कर। तो इसलिए चलना है लगातार। क्योंकि वो सर एक गाना भी सुनाते हैं, नदिया चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। सिर्फ रुका है तो इंसान रुका है। हवाएं हमेशा अनवरत चलती हैं, दिशाएं अनवरत चलती हैं, सूर्य चंद्रमा हमेशा चल रहा, सभी कुछ चल रहा है, पवन चल रहा है, बदलाव हमेशा हो रहा है। बदलना है तो सिर्फ हमको बदलना है, अपने आप को बदलना है, अपने काम को बदलना है, अपने नजरिए को बदलना है। और हमेशा नजरिया अगर अच्छा रखेंगे तो सब कुछ अच्छा है दिखेगा हमें। लगातार हमें इसको करना है, मोटिवेट हमेशा रहना है, उत्साहित रहना है। जोश के बेताज बादशाह आप जो है हमारे टीम में जयप्रकाश यादव जी, क्योंकि इनको मैं जोश का बादशाह बोलता था, शुरू से ही बहुत जोशीले थे। अरविंद यादव जी भी मंच पे पहुंचते थे, शरीर थोड़ा हल्की थी लेकिन मंच को उखाड़ देते थे, बिल्कुल हिला देते थे। और ये अरविंद आपके सामने जो बैठे हुए हैं, इन्होंने उस जोश को और कई गुना बढ़ा दिया। बब्बर शेर जब ये बोलते थे तो हम लोग जाते थे सेंट्रल मीटिंग में, जब ये टाइगर हमारे बोलते थे तो लोगों को कुर्सी पकड़ना पड़ता था, हिल जाते थे लोग। तो ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए, और ये मोटिवेशन इनका था और यहाँ तक पहुंचाया। मैं एक जरूर कहानी के माध्यम से कुछ बात करूंगा, यहीं पर फिर मीटिंग को क्लोज करना चाहूंगा। एक बार भगवान बुद्ध ध्यान में थे, तथागत भगवान बुद्ध जी ध्यान में थे। उसी समय कई शिष्य बैठे वहां पर दीक्षा ले रहे थे। एक व्यक्ति आया और वो भी शांत बैठ गया। बैठने के बाद कुछ देर के बाद उसके आंख से आंसू निकलने लगे और थोड़ी देर के बाद उठ के चला गया। तो भगवान बुद्ध के चचेरे भाई थे, उन्होंने पूछा कि एक व्यक्ति आया और ऐसे बैठा फिर चला गया। लोग आते हैं, तमाम प्रश्नों की झड़ी लगाते हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाते, आप उत्तर देते हैं, लोग नहीं कुछ कर पाते। फिर वो चला गया व्यक्ति, ऐसा क्या उसमें था? तो भगवान बुद्ध ने कहा अपने चचेरे भाई से कि भाई तुम राज परिवार से हो, तो तुमको मैं इस पे एग्जाम्पल देता हूं। आपने देखा होगा कि हमारे स्तबल में तमाम घोड़े थे। तो घोड़े भी चार प्रकार के होते हैं। एक घोड़ा होता है कि जिसको जब सुबह ले जाना होता है या दौड़ाना होता है तो चाबुक उठा करके उसको तमाम पीटना पड़ता है, लगातार मारना पड़ता है, उसके पीठ में छाले पड़ जाते हैं, तब भी वो दौड़ने को तैयार नहीं होता। एक घोड़ा इस प्रकार के होते हैं। दूसरे प्रकार के जो घोड़ा होते हैं उनको चाबुक उठा के दो चार चाबुक मारो, वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तीसरे प्रकार के जो घोड़े होते हैं, चाबुक खाली उठा लो, चाबुक उठाते ही वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। और जो चौथे प्रकार के घोड़े होते हैं, चाबुक उठाने की जरूरत नहीं, आपकी निगाह अगर फिर गई चाबुक की तरफ तो वो हवा से बात करते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया चेतक। हम लोग छोटे थे पढ़ते थे, महाराणा प्रताप का घोड़ा था, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। चेतक इसीलिए नाम रखा गया। तो एक इस प्रकार के घोड़े होते हैं। और इसी प्रकार में हमारे अरविंद जी भी हैं कि निगाह अपलाइन की पुतली फिरती नहीं, उसके पहले ये झंडा गाड़ देते हैं। और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि शेर की कोख में हमेशा शेर, शेर के बाड़े में शेर ही पलता है। अरविंद जी शेर हैं, जेपी यादव शेर हैं, और ये आपके सामने बैठे अरविंद जी शेर हैं, तो आप भी शेर ही हैं। और शेर की कापी हमेशा शेर ही होती है। तो मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामना देना चाहूंगा, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आप सभी इसी तरह के चौथे टाइप के घोड़े हैं कि आपको चाबुक उठाने की जरूरत नहीं है। आप इशारे को समझते हैं और अपने आप को बुलंदियों तक पहुंचाने का आप संकल्प लेते हैं। तो मैं आप सभी से एक संकल्प जरूर लेना चाहूंगा कि आप सभी मेरे साथ एक संकल्प लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें चाबुक उठाने की जरूरत नहीं, मोटिवेट करने की जरूरत नहीं। इतना मोटिवेशन अंदर से ही है कि एक दिन पूरे नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा जितने भी लोग बैठे हैं, हमारे जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन नेटवर्क मार्केटिंग में इनका नाम बड़े
अदब से लिया जाएगा, बड़े एग्जाम्पल के साथ लिया जाएगा, बड़े श्रद्धा के साथ लिया जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है सभी के लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, जीवन में बहुत उन्नति करें। इसी शुभकामना के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू।